So we are discussing about cell division. Cell division in our book mainly is of two types, mitosis and meiosis. हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दो तरह के विभाजन पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस को सूत्री विभाजन भी कहते हैं, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, या इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि इसमें टू न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं, मतलब एक सेल डिवाइड होकर के और वो टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करती है, और हर एक डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं पेरेंटल सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल्स जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं, जो नई बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं। तो उनमें भी समान नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीच इनटू द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, और हमें अगर इंजरी हो जाती है तो उसके रिपेयर के लिए माइटोसिस ही हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है। अब ऑन द अदर हैंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन आवर जर्म सेल्स। मियोसिस हमारे जर्म सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, ओवम एंड स्पर्म। तो मियोसिस में दो प्रोसेसेस होती है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। After each meiosis the new cells have formed। तो meiosis first के एंड में टू न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, having the half number of chromosomes। मतलब अगर पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो meiosis फर्स्ट के बाद उसमें 23 क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे। So that's why it is also known as reductional division। And after meiosis first it follows meiosis second। meiosis second बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही इक्वेशन होती है। इसमें जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो इट विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म अगेन टू न्यू सेल्स। ईच एंड एवरी सेल विल form two new daughter cells। So in this way, in the last of the meiosis, 4 new daughter cells form, having the half number of chromosomes। तो ये पहली प्रोसेस जो यहाँ तक है मियोसिस फर्स्ट है, फिर यहाँ से ये मियोसिस सेकेंड। तो हर एक न्यूली फॉर्म्ड सेल इसमें फिर से डिवाइड होकर के न्यू डॉटर सेल्स बना करके 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। मतलब मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं। ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस M1 में यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा। फिर मियोसिस सेकेंड में ये एंटर करेंगी और फिर से ये 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगी, हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यहाँ पर 2 था, 2 पेयर्स थे। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद एक पेयर रह गया है, और वो ही मियोसिस सेकेंड में 4 न्यू डॉटर सेल्स में पहुंचेगा। तो मियोसिस सेकेंड इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व्स the formation of 2 new daughter cells having the half number of chromosomes, and after that meiosis second continues, and each and every newly formed cells again divide into 2 new daughter cells having the same chromosomal number as it was containing in the meiosis first phase। तो meiosis first के बाद जो सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा, लेकिन जो meiosis सेकेंड में सेल्स बनेंगी उनमें
क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा जैसा कि मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी हुई सेल्स में था। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस फर्स्ट के बाद हाफ रह गए, उसके बाद मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस की तरह ही होता है, हर एक सेल जो है वो 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और उसमें सेम नंबर क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। So this was all about the meiosis. Now we talk about the phases of the meiosis and mitosis. If we talk about the phases of mitosis, mitosis has mainly 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. After telophase, the cell enters into the cytokinesis. उसके बाद cytokinesis होता है, the cell splits into 2 new daughter cells. ये karyokinesis मतलब आपके सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसमें ये 4 phases हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद सेल जो है वो 2 न्यू डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। Now comes about meiosis. Meiosis involves again 4 phases. This is meiosis first: prophase, metaphase, anaphase and telophase. So this is prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. Prophase first again involves, it is a long phase and it involves mainly five long phases: leptotene, zygotine, pectine, diplotene and dikinesis. After the prophase first, metaphase involves the formation of spindle apparatus and anaphase and telophase first. After telophase first, cell enters into metaphase. After that it enters into the metaphase first and then it enters into anaphase and then telophase first. After that cell enters into the meiosis second. Now it enters into the meiosis second. In meiosis second, each phase will remain same. That means all the phases are same. That means it also involves prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. In metaphase second, again the prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second is revised and after that cytokinesis takes place. After cytokinesis, 4 new daughter cells are formed. In this way, meiosis completes itself.